10 हुत्तुतु। हुत्तुतु एक लोकल भाषा का वर्ड है। एक्चुअल में यह कबड्डी ही है जिसे रीजनल लैंग्वेज में हुत्तुतु कहा जाता है और यहाँ पे हुत्तुतु के ही नाम से इसे खेलते हैं और जानते हैं। हुत्तुतु हुत्तुतु हुत्तुतु, आउट आउट, ऑल द गर्ल्स ऑन वन साइड शाउटेड लाउडली। एक टीम की पूरी लड़कियां चिल्लाने लगी, हुत्तुतु हुत्तुतु, होल्ड फ्रॉम हियर, यहाँ से पकड़ो, हुत्तुतु हुत्तुतु, होल्ड फ्रॉम द लेग, द लेग, द लेग, होल्ड हर लेग, उसका पैर पकड़ो, पैर पकड़ो, पैर पकड़ो, हुत्तुतु हुत्तुतु, वसुधा यू कम हियर, यू होल्ड हर फ्रॉम हियर, वसुधा तुम यहाँ आओ और इधर से पकड़ो, हे मेक श्योर दैट श्यामला's hand does not touch the line, hold her hand, और सुनिश्चित कर लो कि श्यामला का हाथ टच लाइन को न छू पाए, यानी कि सेंटर लाइन को न छू पाए, इसके हाथ को पकड़ लो, हुत्तुतु हुत्तुतु, ओ शी हैड टच, दूसरे तो छू लिया, शी हैड टच, दूसरे सेंटर लाइन को छू लिया, आउट आउट आउट, ऑल आउट, अब हम सभी आउट हो गए, आउट हो गए, योर टीम इज आउट, ऑल आउट, आपकी पूरी टीम आउट हो गई, सभी चिल्लाना शुरू कर दिए। देखिए इसमें पिक्चर में देख पा रहे होंगे येलो टी शर्ट की लड़कियां जो हैं वो श्यामला को पकड़ी हुई हैं, लेकिन श्यामला ने किसी तरह से मैनेज करते हुए अपने आप को घसीटते हुए यहाँ सेंटर लाइन तक ले आई है और सभी को उसने आउट कर दिया है। What are these girls doing? ये लड़कियां क्या कर रही हैं? They are shouting out out. वे आउट आउट चिल्ला रही हैं। It is clear that they are playing a game. यह निश्चित है कि वे एक गेम खेल रही हैं। What do you call this game? आप इस गेम को क्या नाम से बुलाते हो? चिड्डू गुड्डू, हुत्तुतु, चू किट किट, हाथ दूदू और कबड्डी और समथिंग एल्स। देखिए मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि यह लोकल भाषा का नाम है हुत्तुतु। एक्चुअल में कबड्डी गेम ही है जिसे नेशनल लेवल पे भी खेला जाता है। इसे अलग अलग भाषाओं में चिड्डू गुड्डू, हुत्तुतु, चू किट किट, हाथ दूदू और कबड्डी को कहते हैं। इस तरह से बहुत सारी भाषा का अलग अलग नाम है इनका। When 6 girls surrounded श्यामला and caught her leg, जब 6 लड़कियों ने श्यामला को चारों तरफ से पकड़ लिया, everyone thought that she was out, तो सभी ने सोचा कि अब वह आउट हो गई। Somebody caught her legs, किसी ने उसके पैर पकड़े, somebody her arms, किसी ने उसके हाथ को पकड़े, while one girl caught her by the waist, जबकि एक लड़की ने उसके कमर को पकड़ लिया। But श्यामला was not the one to give up, लेकिन श्यामला अपने सांस को छोड़ने वाली नहीं थी। She dragged herself and managed to touch the line in the center. श्यामला ने अपने आप को घसीटते हुए किसी तरह से मैनेज किया और टच लाइन तक आ गई, यानी कि जो सेंटर लाइन होती है उसको उसने टच कर लिया। When Shyamla touched the line, all the girls of the opposite team were holding her. जब श्यामला ने लाइन को छुआ, टच किया सेंटर लाइन को, तो सभी लड़कियां उसको पकड़ी हुई थी, इसलिए क्या हो गई, सो ऑल ऑफ देम गॉट आउट, अब सारी लड़कियां आउट हो गई। बट रोजी आर्ग्यूड दैट श्यामला हैड टेकन अ ब्रेथ इन बिटवीन, लेकिन जो रोजी थी उसने आर्ग्यूमेंट कर ली, बहस कर ली, उसने कहा नहीं नहीं श्यामला ने बीच में सांस तोड़ दी थी, यानी कि उसने सांस ले ली थी, क्योंकि इसमें सांस होल्ड करना होता है, अपने ब्रेथ को होल्ड करके आपको सेंटर लाइन तक आना होता है। सो द टीम वाज नॉट आउट, इसलिए हमारी टीम आउट नहीं है। श्यामला इंसिस्टेड दैट दिस वाज नॉट ट्रू, लेकिन श्यामला ने कहा कि नहीं ये सत्य नहीं है। शी सेड दैट इफ शी हैड टेकन अ ब्रेथ व्हाई डिड द गर्ल्स कीप होल्डिंग हर, श्यामला ने कहा कि जब उसने सांस ले लिया था तो बाकी उसे लड़कियां सब क्यों पकड़ी हुई थी। देयर वाज अ बिग आर्गुमेंट, एक बड़ी बहस हो गई। फाइनली श्यामला वॉन, लेकिन लास्ट में श्यामला ही जीत गई। देखिए अभी एक्सरसाइज है, इसको देखते हैं। When you play कबड्डी, how many players do you have in a team? वैसे जो dispute in the game, देखिए हर गेम में क्या होता है कि किसी न किसी बात पे बहस हो जाती है, तो जो डिस्प्यूट होता है, जो भी बहस होती है, जो भी मामला होता है, उसको सॉल्व करने के लिए आपको कोई न कोई रास्ता निकालना पड़ता है। तो इसके लिए आप क्या करते हो, कभी अपोजिट टीम की बात को मान लेते हो, या कभी कभी आप अपने टीचर्स या एल्डर्स की हेल्प ले लेते हो, फिर उनसे पूछते हो और वो जो आपको बोलते हैं वो आप मान जाते हो। तो इस तरह से
क्या करते हो आप अपने डिस्प्यूट को रिसॉल्व करने के लिए कि वी टेक द हेल्प ऑफ आवर एल्डर्स और टीचर टू रिसॉल्व द डिस्प्यूट। द गेम ऑफ कबड्डी। कबड्डी किस तरह का गेम है? सो दिस इज व्हाट अ गेम ऑफ कबड्डी इज लाइक। कबड्डी भी किस तरह का गेम है? पुशिंग एंड पुलिंग। पुशिंग धक्का देना, पुलिंग खींचना, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग एक दूसरे के ऊपर चिल्लाना, आवाज देना या फिर उसको साथ कुछ बहस कर जाना, ड्रैगिंग एंड फॉलिंग खींचना और गिरना ऑन द ग्राउंड जमीन पर। इट इज अ रफ गेम। यह एक बहुत ही रफ गेम है। येट इट हैज मेनी रूल्स। जबकि इसमें बहुत सारे रूल्स भी होते हैं। इट इज लॉट ऑफ फन। इसमें बहुत मजा आता है एंड लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज। और बहुत सारी एक्सरसाइज भी होती है। होल्डिंग योर ब्रेथ while running and continuously saying kabaddi kabaddi and also trying to touch the players of the opposite team। इसमें अपने सांस को होल्ड करना होता है और आपको कंटिन्यूअस दौड़ना पड़ता है और बोलना पड़ता है कबड्डी कबड्डी। और सांस रोकने के साथ, दौड़ने के साथ आपको ये कोशिश करनी होती है कि आप अपोजिट टीम के प्लेयर को टच करके वापस आ सको। सो मेनी थिंग्स टू डू इन कबड्डी। इस तरह से कबड्डी में देखा जाए तो बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। यू कैन डू दिस एज लॉन्ग एज यू कैन होल्ड योर ब्रेथ। और आप जितना समय तक, जितने अच्छे ढंग से आप जितने देर तक अपनी ब्रेथ को होल्ड कर सकते हैं, अपनी सांस रोक सकते हैं, आप उतना अच्छा कर सकते हो इस गेम में। यू नीड टू यूज बोथ योर बॉडी एंड माइंड इन दिस गेम। इस खेल में, कबड्डी में आपको अपनी बॉडी के साथ साथ अपने माइंड के सेटअप का ध्यान रखना पड़ता है। आपको अपनी बॉडी तो एक्टिव रखनी पड़ती, साथ साथ माइंड भी एक्टिव रखना पड़ता। You have to use your strength to pull or stop the players। आपको स्ट्रेंथ अपनी अपनी ताकत धक्का देने, खींचने या फिर रोकने में लगानी पड़ती है। पुल मतलब क्या होता है कि अगर आपको पकड़ लिया अपोजिट टीम ने तो आपको अपने आप को खींचते हुए लेके आना है सेंटर लाइन तक। और अपोजिट टीम अगर आपके घेरे में आई है तो आपको उसको पकड़ के होल्ड करके रखना पड़ता है, स्टॉप करना पड़ता है ताकि वापस ना जा पाए। इसके लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। एट द सेम टाइम यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू एंटर द अदर साइड। और अगर आप कबड्डी कबड्डी बोलते गए अपोजिट टीम में तो आपको अगर किसी ने पकड़ लिया तो उससे पहले आपको ये सतर्क हो जाना है कि मैं किस साइड से अपोजिट टीम में एंटर करूं कि मैं पकड़ा न जाऊं। You have to decide whom to touch quickly and come back। और साथ साथ ये डिसाइड कर सको कि मैं किसको छू के बहुत ही आसानी से वापस आ सकता हूँ। If you get caught, अगर आप पकड़े गए, then how do you reach the line in the center? तब आपको सेंटर लाइन तक कैसे पहुंचना है ये भी आपको साथ के साथ सोचना है। एक छोटी सी एक्टिविटी है। Try to hold your breath and keep saying कबड्डी कबड्डी। How many times could you say it? अब आप अपने क्लास में भी ये कर सकते हैं एक्टिविटी। आपको कबड्डी कबड्डी बोलते हुए बिल्कुल अपने सांस को होल्ड करना है और आपको काउंट करना है कि आप कितने टाइम बोल पाते हैं। तो एटलीस्ट 15 to 20 टाइम्स सारे स्टूडेंट्स बोल पाएंगे कबड्डी कबड्डी, जहां तक मेरा मानना है। सेकेंड है, हाउ मेनी टाइम्स कैन यू से इट व्हाइल यू आर प्लेइंग कबड्डी? इज देयर एनी डिफरेंस? अब देखिए क्वेश्चन ये है कि अगर आप प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं कबड्डी, रनिंग में है, तब आप कबड्डी कबड्डी बोल रहे हैं, तब आप कितने टाइम बोल पाएंगे? ठीक है, यदि आप क्लास में बैठे हैं आराम से बोल पा रहे हैं तो 15 to 20 टाइम्स। लेकिन आप अगर ग्राउंड में खेल रहे हैं, आपको रनिंग भी करनी है साथ के साथ, तो आप मुश्किल से 10 to 15 टाइम ही बोल पाएंगे, यानी कि साथ साथ आपकी बाकी एनर्जी दौड़ने में भी खर्च होगी। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू प्ले कबड्डी, फोकस योर अटेंशन ऑन योर लेग्स। अगली बार जब भी आप कबड्डी खेलो तो आपको किस चीज पर अपना फोकस रखना है? ऑन योर लेग्स, पैर पर, आर्म्स एंड आईज, हाथ, पैर और अपनी आंखें, तीनों चीज आपको बिल्कुल क्या करना है? फोकस में रखना है। यू विल नोटिस दैट गुड कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन आईज, लेग्स एंड आर्म्स। तो आप देखोगे कि आपको गेम खेलते समय एक बहुत ही बेहतरीन कोऑर्डिनेशन, समन्वय होना चाहिए। किसके बीच में? आपके हाथ, पैर और आपकी आंखों के। आंखों से आपको देखना है कि सामने प्लेयर कहाँ है, मैं किधर से जा सकता हूँ, किधर से आ सकता हूँ या आ सकती हूँ।
पैर पैर इसलिए बेटा कि समटाइम आपको भाग के तो जाना ही जाना है, कई बार आप अपोजिट टीम में जाते हो तो प्लेयर को पैर से भी टच कर सकते हो और आपका पैर पकड़ में भी नहीं आना चाहिए। और हाथ हाथ से भी टच करना होता है, और हाथ से टच करने में आपको ये ध्यान रखना है कि आप इधर से बहुत ही तेजी से उनको टच करो और वापस आ जाओ, कोई आपको पकड़ ना सके। Make a picture in your notebook to show how Shamla managed to get the entire opposite team out in one go. आपको पिक्चर बनानी है और जो स्टार्टिंग में ही दिखाया गया है कि सारी गर्ल्स पकड़ी हुई हैं श्यामला को और श्यामला ने बिल्कुल सेंटर लाइन पे टच कर लिया है, तो वो पिक्चर आप देख के अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लेंगे। What does it means to be out in a game? किसी भी गेम में आउट होने का मतलब क्या होता है? When does one gets out in कबड्डी? और कबड्डी में कोई प्लेयर कब आउट होता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे what does it means to be out? किसी भी गेम में आउट होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अब एकदम बिल्कुल बाहर हो गए। आउट का मतलब कि आप वो पर्टिकुलर गेम जो चल रहा है अभी, जो अभी रनिंग में, आप उसमें नहीं खेलोगे। मीन्स टू बी आउट इन अ गेम्स मीन दैट प्लेयर वुड नॉट कंटिन्यू दैट पर्टिकुलर गेम। उस पर्टिकुलर गेम में अब वो कंटिन्यू नहीं करेगा, वो हट जाएगा। और व्हेन डज वन गेट्स आउट इन कबड्डी? और कबड्डी में कब आउट होते हैं? तो कबड्डी में कई तरह से आउट होते हैं। फर्स्ट, आप अगर कबड्डी कबड्डी बोलते हुए अपोजिट टीम में गए और उन्होंने आपको वहां पे पकड़ लिया और आपने अपनी सांसें ले ली, यू हैव टेकन योर ब्रेथ, आपने अपनी सांस ले ली है, तब वहां क्या होगा? यू विल गेट आउट। एंड सेकेंड चीज कि अगर आपने उनको टच करके वापस सेंटर लाइन पे आ गए तो वो अपोजिट टीम की जितने भी टच प्लेयर होते हैं वो आउट हो जाते हैं। In some games, it is important to touch the player. For example, in the game of Kho-Kho, you get out when someone touches you. देखिए कई सारे टच करने वाले खेल होते हैं जिसमें छूना होता है, एक अपोजिट टीम का प्लेयर छू देता है तो आउट हो जाती है। इसी तरह से खो-खो भी है जिसमें अपोजिट टीम के प्लेयर अगर आपको टच कर दिए तो आप आउट हो जाते हैं। You also get your turn by someone touch. और कई बार क्या होता है कि किसी ने आपको टच कर लिया तो आपकी बारी आ जाती है, तो फिर आप अपना चांस खेलते हो। Name some games in which it is very important to touch the player. इसी तरह से कुछ गेम्स के आपको नाम बताने हैं जिसमें कि टच करने से प्लेयर क्या हो जाते हैं? आउट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हाइड एंड सीक, छुपा छुपाई आप खेलते हो। इसमें क्या होता है? छुपते हैं अपोजिट टीम, जब एक प्लेयर रहता है वो आता है और चुपचाप आकर पीछे से टच कर देता है, तो जो बच्चे छुपे रहते हैं वो फिर आउट हो जाते हैं, फिर उनकी चांस आ जाती है। इसी तरह से आपने लोकल में भी देखा होगा कि गर्ल्स जो है वो पिंकी पिंकी वॉट कलर खेलती हैं, उसमें भी टच करना होता है। और आइस वाटर भी एक लोकल गेम है और कुछ अलग अलग नामों से भी जाना जाता है इसे। आइस वाटर में भी क्या होता है कि टच करके आउट कर देते हैं। इन कबड्डी द एंटायर टीम वाज आउट, कबड्डी में पूरी टीम आउट हो जाती हो गई थी बिकॉज श्यामला हैड टच द लाइन, क्योंकि श्यामला ने सबको टच करके और घसीटते हुए लाइन तक ले आई थी। व्हाट आर सम अदर गेम इन व्हिच द सेंट्रल लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट? इसी तरह से कुछ दूसरे भी गेम्स के नाम बताइए जिनके बीच में सेंट्रल लाइन इंपॉर्टेंट होती है। तो इस तरह से अगर हम देखें सेंट्रल लाइन की बात करें तो कबड्डी में तो इंपॉर्टेंट होता ही है। आपने अगर खेला होगा तो वॉलीबॉल में बीच में एक नेट होता है, वो एक सेंटर लाइन की तरह होता है। अगर आपकी बॉल नेट को टच करके आपकी टीम में वापस आ गई तो फाउल हो जाता है। इसी तरह से टेनिस है, टेनिस में भी ऐसे ही होता है, जब रैकेट से बॉल को मारते हैं तो सेंटर लाइन की दूसरी तरफ जानी चाहिए, नहीं तो वो आपका फाउल हो जाता है। बैडमिंटन में भी यही होता है, जो कॉक होती है वो सेंटर लाइन की जो नेट होती है उससे वापस नहीं आनी चाहिए, अपोजिट टीम की तरफ जानी चाहिए। इस तरह से कौन कौन से गेम हो गए यहाँ पर? पहला वॉलीबॉल, दूसरा टेनिस, तीसरा बैडमिंटन। What are the games in which beside the players you have to touch some things or colors? ये भी देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम होता है, आप लोग भी खेलते हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों को भी देखा है, ये हर गांव मोहल्ले और हर जगह बच्चे खेलते हैं। इसमें कुछ अलग अलग लोकल नाम भी बोलते हैं, इसमें कुछ कलर्स चुने होते हैं, कुछ जैसे कि पिंकी वॉट कलर खेलती, लड़कियां ज्यादा खेलती इसको और लड़के भी खेलते हैं। एंड लोहा पकड़ एक गेम होता है जिसमें कि कहीं से आपको लोहा पकड़ना होता है। एंड सब वो लकड़ी का पकड़ने का होता है, कुछ डंडे से पकड़ के और टच करते हैं। इस तरह से कई सारे गेम्स हैं।
मैंने क्या आंसर आपको लिख के दे दूंगी वीडियो के अंत में। डू यू प्ले कबड्डी? इज देयर अ गर्ल्स कबड्डी टीम इन योर स्कूल? क्या आप कबड्डी खेलते हो? क्या आपके स्कूल में गर्ल्स के लिए कबड्डी की कोई टीम तैयार करी गई है? डू यू थिंक दैट योर ग्रैंडमदर्स प्लेड कबड्डी व्हेन दे वर योर एज? आस्क देम। अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया कि आप अपनी दादी माँ से पूछिए जब वो आपकी एज की थी, मीन्स आपकी 10-12 साल की रही होंगी, तो क्या वो कबड्डी खेलती थी? ऐसा क्वेश्चन इसलिए उठा गया बेटा यहाँ पे क्योंकि जब पहले जमाने में, जब दादी और के जमाने में थे, उस टाइम लड़कियों को ना खेलने के लिए बाहर भेजा जाता था, न उन्हें पढ़ने के लिए स्कूल में भेजा जाता था। कम उम्र में उनकी शादी कर दी जाती थी और उनको घरेलू कामकाज सिखाए जाते थे। तो इस तरह से पहले लड़कियों को लोग परमिशन नहीं देते थे। डू गर्ल्स इन योर एरिया प्ले कबड्डी और एनी अदर आउटडोर गेम? अब सर्वे करना कि आपके एरिया में, आपकी गली में या आपकी कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में क्या लड़कियां बाहर आउटडोर यानी घर से बाहर कबड्डी खेलने के लिए आती हैं या खेलती हैं? इफ देयर आर गर्ल्स हु डू नॉट प्ले, यदि कोई लड़की नहीं खेलती है बाहर का खेल, इवन कबड्डी ही नहीं बेटा, कोई भी गेम जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, कुछ भी जो आउटडोर गेम्स होते हैं, अगर वो बाहर नहीं खेलती है, देन व्हाट आर द रीजन फॉर देम नॉट प्लेइंग? तो वो क्यों नहीं खेलती है, उसे क्यों नहीं खेलने दिया जाता है, ये आप पता करिए और डिस्कस करिए। देखिए यहाँ पे पिक्चर आप देख पा रहे होंगे, ये एक लेडी है कर्णा मल्लेश्वरी, ये देखिए नाम इनका कर्णा मल्लेश्वरी। कर्णा मल्लेश्वरी ये एक एथलीट्स हैं और इनके बारे में आप लोगों ने शायद कभी पढ़ा या सुना होगा न्यूज़पेपर में। ये बहुत ही अच्छे इंटरनेशनल एथलीट्स हैं, इन्होंने बहुत सारे मेडल्स भी जीते हैं। कर्णा मल्लेश्वरी इज अ वेट लिफ्टर, ये वेट लिफ्टर है। वेट लिफ्टर आपने देखा होगा जो वजन को उठाते हैं, रॉड जैसा होता है, उसके दोनों साइड में पहिए टाइप लगे होते हैं और ये वहां से उसको उठाते हैं। सी लिव्स इन आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश में रहती है। आंध्र प्रदेश हमारे इंडिया का साउदर्न पार्ट है और इसकी कैपिटल हैदराबाद है। हर फादर इज अ पुलिस कांस्टेबल, उनके पिता का नाम, सॉरी उनके पिता जो है वो एक पुलिस कांस्टेबल है, पुलिस में है। मल्लेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन शी वाज 12 इयर्स ओल्ड। मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग का जो एक्सरसाइज था वो तब से स्टार्ट किया जब वो 12 साल की थी, मींस वो आपकी एज की थी, तब से उन्होंने स्टार्ट कर दिया इसकी प्रैक्टिस। नाउ शी कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 130, और उन्होंने प्रैक्टिस करते करते इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर ली कि वो अब लगभग 130 किलो वजन उठा सकती थी। कर्णम हैज won 29 मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट्स। कर्णम ने पूरे इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय यानी कि वे गेम जहाँ पे कि विदेश के भी प्लेयर्स आते हैं खेलते हैं, उन्होंने उसमें 29 मेडल्स जीते थे। हर फोर सिस्टर आल्सो प्रैक्टिस वेट लिफ्टिंग, उनकी जो 4 बहनें थी उन्होंने भी वेट लिफ्टिंग का ही प्रैक्टिस किया और वो भी अच्छा किया। अ स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर्स, ये 3 बहनों की कहानी है। देखिए तीनों बहनें दिख रही हैं आपको। लुक एट दिस फोटोग्राफ, डोंट दे लुक लाइक सिंपल ग्रैंडमदर्स? क्या वे एक सिंपल दादी जैसी नहीं दिख रही हैं, जैसे आपकी और हमारी दादी लोग होती हैं, बट दे आर डिफरेंट, लेकिन वो दिख तो रही है दादी जैसी, लेकिन वे बहुत ही अलग है उनसे। द पिक्चर इज ऑफ द 3 सिस्टर्स, ये जो पिक्चर है वो 3 बहनों की है, ज्वाला, लीला एंड हीरा। ज्वाला, लीला और हीरा ये तीनों बहनें हैं। दे लिव इन मुंबई, वे तीनों बहनें मुंबई में रहती हैं। ऑल 3 ऑफ देम प्ले कबड्डी, ये तीनों बहनें कबड्डी खेलती हैं। एंड taught the game to others, और दूसरे को भी सिखाती हैं। ज्वाला टेल्स when we were young, ज्वाला कहती है कि जब हम लोग छोटे थे, girls were not allowed to play this game, लड़कियों को कबड्डी बिल्कुल नहीं खेलने दिया जाता था। People thought that if girls played such rough game, लोग सोचते थे कि लड़कियां अगर ये रफ गेम खेलेंगी कबड्डी का, तो nobody would marry them, कोई भी उनसे शादी नहीं करेगा। They also said that the girls had to wear boys clothes, और वे भी कहते थे कि अरे इस गेम को खेलने के लिए तो लड़कों के कपड़े पहनने पड़ेंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। Clothes, that is why they stop girls from
playing. यही कारण है कि वो लोग लड़कियों को खेलने से मना करते थे. The sisters were young when their father died. जब लड़कियां छोटी थी तभी, जब तीनों बहनें छोटी थी तभी उनके पापा की डेथ हो गई. Their mother and mama brought them up. उनकी मम्मी उनके मामा के पास ले आई. Both uncle used to play कबड्डी and खो-खो. उनके दोनों मामा जो थे वो कबड्डी और खो-खो खेलते थे. They encouraged the three girls to play कबड्डी. उन्होंने तीनों लड़कियों को भी कबड्डी खेलने के लिए इनकरेज कर दिया. इनकरेज करना यानी कि उत्साहित करना. ज्वाला एंड लीला टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंस. ज्वाला और लीला अपने अनुभवों के बारे में बात करती हैं. ऑलमोस्ट 50 years ago, लगभग 50 साल पहले, when we started to play कबड्डी, जब हमने कबड्डी खेलना शुरू किया था, girls never got a chance to play this game. लड़कियों को कभी भी यह गेम खेलने का मौका नहीं मिलता था. Parents did not let them play the game. पेरेंट बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते थे अपनी लड़कियों को ये खेल खेलने के लिए. बट वी ऑलवेज फेल्ट दैट वी शुड प्ले एंड माय अंकल्स एंड मदर सपोर्टेड अस. लेकिन हमने ये महसूस किया कि हमें हमारे मम्मी और हमारे मामा ने हमेशा सपोर्ट किया. वी थ्री लर्न द गेम. हम तीनों ने गेम सीखा. एंड सम अदर गर्ल्स ऑल्सो ज्वाइंड अस. और कुछ और लड़कियों ने हमें ज्वाइन कर लिया. वी फॉर्म्ड अ कबड्डी क्लब. हमने एक कबड्डी का क्लब भी बना लिया. Which is active even today, जो कि आज भी एक्टिव है, अपना काम कर रहा है. Remembering those days, उन दिनों को याद करते हुए. लीला and हीरा still get very excited when they talk about their matches. लीला और हीरा जब अपने मैचेस के बारे में बताती है तो वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है, बहुत ही खुश हो जाती हैं. They tell how they won some matches which they were about to lose. उन्होंने बताया कि किस तरह से वे उन मैचों को जीत पाए जिसको वो बिल्कुल भी हारने वाली थी. This was possible because of their strong will. यह तभी संभव हो पाया जब उनकी आंतरिक दृढ़ इच्छा थी. विल मतलब यहाँ पे इच्छा से है, स्ट्रॉन्ग मतलब दृढ़ या मजबूत, जो मजबूत इरादे जिसको बोलते हैं. During those matches, उन मैचों के दौरान some very interesting things happened. कुछ रुचिकर घटनाएं भी हुई. Once they had to go to a different town for a big match. एक बार उनको एक मैच के लिए बाहर दूसरे शहर में जाना था. लीला टेल्स, लीला बताती हैं, द मैच हैड टू स्टार्ट एट 6:30 इन द इवनिंग. मैच हमारा 6:30 बजे शाम को स्टार्ट होने वाला था. वी वेंट टू सी अ मूवी फ्रॉम 3 to 6 o'clock. लेकिन हम लोग 3 से 6 बजे तक की मूवी देखने चले गए, पिक्चर देखने चले गए थिएटर में. वी थॉट वी वुड बी बैक इन टाइम फॉर द मैच. हमने सोचा कि 6:30 बजे का मैच है तो 6 बजे तक पिक्चर चलेगी और 6:30 तक हम लोग वापस हो ही जाएंगे. As soon as the movie started, जैसे ही मूवी स्टार्ट हुई, we noticed some noise and disturbance. हमने कुछ शोरगुल और कुछ डिस्टरबेंस नोटिस किया. It was created by our mamas. ये हमारे मामा के द्वारा किया जा रहा था. Who was looking for us in the hall with torch. जो कि हमें हॉल में, पिक्चर हॉल में टॉर्च की हेल्प से उन्होंने देख लिया था. When he found us, जब उन्होंने हमें पाया, he gave a big scolding right there in the cinema hall. उन्होंने हमें सिनेमा हॉल में बहुत डांट लगाई. The sisters had to face many difficulties because of the कबड्डी. लड़कियां बताती हैं, बहनें बताती हैं कि उन्होंने कबड्डी की वजह से बहुत सारी डिफिकल्टी भी झेली, बहुत सारी कठिनाइयां भी झेली. बट दैट डिड नॉट रिड्यूस देयर फन. लेकिन इससे उनका आनंद बिल्कुल भी कम नहीं हुआ. उन्होंने बड़े मजे किए खेल खेल में. हीरा द यंगेस्ट सिस्टर, हीरा जो सबसे छोटी बहन थी, became a कबड्डी कोच. एक कबड्डी की कोच भी बन गई. She wishes that children like you, वे चाहती हैं कि बच्चे लगभग आपकी उम्र के आप जैसे should enjoy and play many game, कि बहुत सारा गेम खेलें और एंजॉय करें, स्पेशली कबड्डी. इस तरह से उनकी जो छोटी बहन है वो क्लब में आज भी सिखाती है, कोच है और सोचती हैं कि आप जैसे बच्चे वहां आए और मजे में. Have you learned any game from a coach? Which one? आपने क्या कभी किसी कोच से कोई गेम सीखा है? अगर आपने सीखा है तो यस या फिर नो. Do you know of anyone who has learned any game from a coach? क्या आप ऐसे किसी को जानते हैं, कोई रिलेटिव्स को या किसी फ्रेंड्स को या किसी कॉलोनी में, मोहल्ले में आपके रहने वाले पड़ोसी को, जो कि किसी कोच से कोई गेम सीख रहे हो? तो ऑलमोस्ट आप देखे होंगे बेटा कि आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी भैया रहते हैं वो कभी कभी क्रिकेट जो खेलना होता है या बैडमिंटन खेलना होता है तो वो बाहर प्रैक्टिस के लिए
जाते हैं। अब लास्ट है, हाउ डज अ कोच टीच। टू जो भी कोच होता है, जो भी कोच मतलब एक तरह से ट्रेनर होता है बेटा, वो चीजों को सिखाता है, छोटे छोटे ट्रिक्स और आइडियाज, स्ट्रेटेजी सिखाता है खेल के लिए। तो हाउ डज अ कोच टीच, कोच कैसे सिखाता होगा। हाउ डज अ कोच मेक अ प्लेयर प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस कैसे कराता होगा। हाउ हार्ड डू यू थिंक द प्लेयर हैव टू वर्क, और आप सोचिए कि किसी भी प्लेयर्स को कितना कठिन मेहनत करना होता होगा, हार्ड वर्क करना होता होगा अगर उसको आगे बढ़ना है। Have you ever thought of making a club for your favorite game? क्या आपने अपने फेवरेट गेम्स के लिए कभी क्लब बनाने का सोचा है। जैसे आप बच्चे हो, आपको सपोज कि क्रिकेट अच्छा लगता है सपोज, तो आप क्या सोचते हो कि हमारे कॉलोनी मोहल्ले या स्कूल में एक हम क्लब बनाए जिसके अंदर सारे क्रिकेट खेलने वाले लोग आए या बच्चे आए। इमेजिन दैट देयर आर 15 चिल्ड्रन टू प्ले खो खो। अब सोचिए कि 15 बच्चे हैं और उनको खो खो खेलना है। दे मस्ट फॉर्म 2 टीम्स, तो उन्हें 2 टीम बनानी पड़ेगी विथ इक्वल नंबर, दोनों में इक्वल नंबर्स के प्लेयर होने चाहिए। देन 1 प्लेयर विल बी लेफ्ट, लेकिन 15 है तो अगर आप 7 ही बनाओगे तो एक बचेगा। व्हाट विल यू डू इफ दिस हैपन, अगर ऐसा होगा तब आप क्या करोगे। हैव यू एवर बिकम द एक्स्ट्रा पर्सन इन द मिरर, क्या आप किसी एक्स्ट्रा पर्सन को कभी ऐसे किया है या खिलाया है। राइट अबाउट दिस, इसके बारे में लिखिए। तो आप क्या करते हो कि जब आपके पास कोई एक्स्ट्रा एक बच गया तो उसको आप रेफरी बना दो। रेफरी मीन्स अंपायर जैसा, जैसे वो आप दोनों टीमों को जज करेगा किसी ने कुछ चीटिंग करी तो। या फिर कई बार क्या होता है कि आपका किसी का टीम का भी एक प्लेयर इंजर्ड हो जाता है ड्यू टू एनी रीजन, घायल हो गया बीच में, तो आप क्या करोगे, उसकी जगह इसको खिला सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने जो एक्स्ट्रा एक लिफ्ट बच गया है उसको खिला सकते हैं। एवरी गेम हैज सम रूल, हर गेम का अपना एक रूल होता है। द गेम इज प्लेड अकॉर्डिंग टू दोज रूल्स, उसी रूल के अनुसार गेम भी खेलते हैं। लेट अस सी व्हाट हैपन इफ द रूल्स आर चेंज। चलिए देखते हैं अगर किसी रूल को हमने बदल दिया हो। फॉर एग्जाम्पल इन क्रिकेट, अ बैट्समैन गेट आउट, एक बैट्समैन को तब आउट मान लिया जाता है इफ द बेल्स फॉल ऑफ द स्टंप्स, जो ऊपर की गिल्लियां होती हैं अगर वो स्टंप से गिर गई तो उसको आउट मान लेते हैं। इमेजिन इफ देयर इज अ रूल दैट द एंटायर टीम विल बी आउट इफ ऑल 3 स्टंप्स फॉल, तो क्या होता है, गिल्लियां गिर गई तो एक भी गिल्ली गिरी तो जो जो बैट्समैन होता है उसको आउट मान लेते हैं। लेकिन आपने रूल बना दिया कि अगर हमारा जो तीनों स्टंप्स हैं वो बॉलिंग करते समय बॉलर ने तीनों स्टंप्स गिरा दिए और सारी गिल्लियां गिर गई, स्टंप्स गिरेगा तो क्या होगा कि सारे जितने बैट्समैन प्लेयर हैं जो भी उधर के टीम के वो सारे एक साथ आउट हो जाएंगे। वुड इट बी फन, इसमें मजा आएगा। तो यस, क्योंकि एक बैटिंग करेगा लेकिन अगर उस आउट हो गया तो उसकी पूरी टीम बिना बैटिंग किए ही आउट मान ली जाएगी। ट्राई एंड प्ले द गेम विथ दिस रूल, इस तरह से आप अपने तरफ से भी रूल बना के कुछ गेम्स खेल सकते हैं। सिमिलरली मेक सम रूल फॉर अदर गेम्स, और इस तरह से आप